अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 लेके चल रहे हैं। तहज़ी और अलजबरिक महारत वाला हमारे पास इसका यूनिट था, हमारे पास तहज़ी और अलजबरिक महारत वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी मशक नंबर 4.4 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये वाला हमारे पास दर्ज झैल जुमलों का जज़रुल मरब्बा बज़रिए तक़सीम मालूम करें। ये मैं सवाल आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। और इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास सवाल नंबर 2। हमारे पास कौन से जी? सवाल नंबर 2 हम करेंगे। हमारे पास है सवाल नंबर 2, दर्ज झैल जुमलों का जज़रुल मरब्बा बज़रिए तक़सीम मालूम करें। ये हम आज इस वीडियो में हमारे पास ये वाला सवाल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास क्या है जी? सवाल नंबर 2 हमारे पास है दर्ज झैल जुमलों का जज़रुल मरब्बा बज़रिए तक़सीम। अब इसमें हम क्या करेंगे? पीछे हमने बज़रिए तहज़ी किया था, अब हम इसमें बज़रिए तक़सीम मालूम करेंगे। तो पहला जो देखें तो हमारे पास क्या जी? 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 जमा 37x स्क्वायर जमा 42x जमा 9, ये हमारे पास है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास इसका सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या जी? 4x की पावर, इसको लिखें नीचे, हमारे पास इसी तरह लिखें जी, 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 जमा 37x की पावर 2 जमा 42x जमा 9, ये हमारे पास है। तो इसको हमने क्या करना है? जज़रुल मरब्बा। हमारे पास जज़रुल मरब्बा हम किसको कहते थे? ये मैंने लास्ट में बताया था कि हमारे पास ये क्या जज़र है। तो किसके बराबर होता है? 1/2 के। इसी को हम स्क्वायर रूट या जज़रुल मरब्बा कहते हैं। 2 का हमारे पास क्या होता है? मरब्बा। तो मरब्बा हम किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट को। ये उसने कहा कि जज़रुल मरब्बा, तो ये हमारे पास जज़रुल मरब्बा था। तो इसको आप लोग कह लें, ये हमारे पास क्या, इसके ऊपर हमारे पास ये हम ले लें इसका जज़रुल मरब्बा। तो ये हमारे पास ऊपर इसका इसी तरह आप लोग सीधी लाइन ड्रा करें। ये हमारे पास क्या है? जज़रुल मरब्बा। इसका तरीका क्या है हमारे पास? इसको सोल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है? तो देखिए हमारे पास ये क्या, 4x की पावर 4 है। 4x की पावर 4 इसका हाफ करें, या ये हमारे पास किस चीज़ का स्क्वायर है? तो हमारे पास ये 2x की पावर 2 का स्क्वायर है। ये हमारे पास इसका हाफ भी यही होगा। आधा इसको करें तो हमारे पास 2 का हाफ हमारे पास क्या होगा? 2, और x की पावर 4 का हमारे पास हाफ का होगा x स्क्वायर। अब इसको किस नंबर के साथ ज़रब करें कि हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाए? इसी के साथ अगर हम इसको ज़रब करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 2 ऊपर लिखें, 2x की पावर 2, 2 ज़रा 2 हमारे पास कहता है 4, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब किया तो हमारे पास कहता है x की पावर 4। अब ये हमारे पास प्लस में है तो माइनस में हमारे पास इसको माइनस करते तो अलामत हमारे पास चेंज हो जाती है। हमारे पास क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस हमारे पास ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर वाली दोनों टर्म को नीचे ले आए। माइनस का 28x की पावर 3 प्लस का 37x की पावर 2, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है? दूसरे स्टेप में ये जो हमारे पास ऊपर जवाब आया है इसको हमने डबल करना है। सिर्फ ये जो इस नंबर है ना, इसको डबल करना है। x को हमने साथ में ऐसे लेके इसका डबल करें तो हमारे पास दो ना क्या आएगा? 2 को 2 जमा 2 करें हमारे पास कहता है 4, और साथ में हमारे पास आएगा x की पावर 2, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब हमने ये से देखना है कि हमारे पास 4x की पावर 2 के साथ किस नंबर को ज़रब करके हमारे पास माइनस का 28x की पावर 3 आ जाए। माइनस है, पहले इधर भी माइनस लगा लें और ऊपर भी माइनस लगा लें, ये हमारे पास आ गया। अब माइनस के तो हमारे पास बात ख़त्म होगी। अब 4 को किस नंबर से ज़रब करें? हमारे पास 28 आ जाए, साथ में x की पावर 3 आ जाए, ये x स्क्वायर है। अगर हम 7x इधर भी लिखें और 7x इधर भी लिखें, 7 ज़रब 4 के साथ 4 कितना होता है? 28। x स्क्वायर को x के साथ ज़रब करें तो कहता है x की पावर 3। तो यही हमें चाहिए कि 28x की पावर 3। माइनस है तो माइनस के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस हमारे पास कहता है माइनस 7 4 कितना होता है? 28 x की पावर 3। x स्क्वायर x के साथ ज़रब होगा, हमारे पास क्या आएगा? माइनस 28 x की पावर 3, ये आ गया हमारे पास। अब ये माइनस, अब इसको इन दोनों के साथ ज़रब करना है, जो हमने इधर लिखा है इसके साथ भी ज़रब करना है। ये माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा? प्लस। 7 ज़रब 7 करें हमारे पास कहता है 7 ज़रब 7 करें हमारे पास क्या आएगा? प्लस 49। 7 ज़रब 7 हमारे पास कहता है 49, साथ में x है तो x मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया? x की पावर 2, ये हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करना है? इसको माइनस तो अलामतें चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, हमारे पास ये दोनों हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी। इसमें से देखिए हमारे पास ये प्लस का 37 है, ये हमारे पास माइनस का 49 है। उन माइनस के 49 में से 37 निकाले तो हमारे पास क्या था? माइनस का हमारे पास आता है, माइनस का हमारे पास आता है ये एक इधर हमारे पास हासिल है, तो हमारे पास 19 में से 7 निकाले हमारे पास कहता है 12, 2 हमारे पास, तो इधर हमारे पास 3 में से 3 रह जाएगा, तो एक जो हमारे पास हासिल है ये वाला हमारे पास क्या 12x की पावर 2, ये हमारे पास आ जाएगा 12x की पावर 2।
अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डबल करके दुगना करके नीचे लिखना है इधर। इसको हमारे पास ये इसके लास्ट वाले हमारे पास 2 टर्म है तो इसको भी नीचे ले आए पहले। 42x + 9 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने नीचे ले आए तो अब इन दोनों को डबल करके इधर लिखें। इसका हमने डबल किया तो हमारे पास क्या आएगा 4x⁻²। ये हमने डबल किया। अब 7 का डबल करें हमारे पास क्या था 14 माइनस का 14x आ गया। अब हमने सोचना है कि 4 को 7 किसके साथ ज़रब करें कि हमारे पास -12x² आ जाए। माइनस है तो हमारे पास पहले इधर माइनस लगा लें और इधर भी माइनस लगा लें। अब 4 को किसके साथ ज़रब करें कि हमारे पास 12 आ जाए। 4 3 कितना होता है 12। तो इधर आप लोग क्या लिखेंगे 3, इधर भी आप लोग क्या लिखेंगे 3 हमारे पास आ गया। 3 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास कहता है -12। तो इधर मैंने क्या लिखा -3 और -3। अब ये जो -3 है इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो। -3 को 4 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास कहता है -12, साथ में x² है तो x² आ जाएगा। उसके बाद 3 को 42 के साथ ज़रब करना है, लेकिन ये हमारे पास क्या माइनस, ये माइनस हमारे पास क्या गया प्लस 42। हमारे पास क्या होता है 14 3 कितना होता है 14 ज़रब 3 का हमारे पास सकता है 42x। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या गई प्लस 3 ज़रब 3 का हमारे पास कहता है 9। तो 9 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसके नीचे अलामतें चेंज करें। माइनस है तो हमारे पास क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो हमारे पास माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो नीचे हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, तो हमने इसको आंसर लिखने का तरीका आप लोग देख रहे हैं। हमारे पास इसका हम जज़र ले लें। पहले ये सारी की सारी रकम लिखें। हमारे पास ये हमारे पास सारी रकम क्या थी 4x⁻4 माइनस 28x⁻3 प्लस 37x प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 इज़ इक्वल टू हमारे पास इसका जज़र लेना है तो इसके ऊपर जी लगा दें जज़रुल मरबा। ये हमारे पास आ गया इसका जज़रुल मरबा। किसके बराबर आया, ये जो हमारे पास ऊपर लिखा है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। लेकिन इसके साथ आप लोगों ने प्लस माइनस लगाना है। प्लस माइनस इंटू 2x⁻2 माइनस 7x माइनस 3, ये हमारे पास इसका आंसर है। प्लस माइनस 2x⁻2 माइनस 7x माइनस 3, और यही हमारे पास इसका जवाब होगा। ये था हमारे पास इसका जूज़ नंबर 2। तो इसका अब हम जूज़ नंबर, ये हमारे पास है इसका जूज़ नंबर 1। अब हम इसका जूज़ नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जूज़ नंबर 2 हमारे पास देखें तो हमारे पास कौन सा जी 121x⁻4 माइनस 198x⁻3 माइनस 183x⁻2 जमा 216x जमा 144। ये हमारे पास है। इसको सेम वैसे ही लिखें जैसे हमने ऊपर लिखा जी 100, थोड़ा सा इधर करके लिखें 121x⁻3 x⁻4 माइनस 198x⁻3 माइनस 183x⁻2 जमा 216x जमा 144। ये हमारे पास आ गया। ऊपर हमने क्या किया जाए इसको, ये कह लें कि हमारे पास ये इसका जज़रुल मरबा आ गया ऊपर हमारे पास। तो इसको आप एक तरह इस तरह इस स्ट्रेट लाइन लगा लें, हमारे पास सीधी लाइन लगा लें। ये हमारे पास आ गया। अब इसके ये हमारे पास किसका स्क्वायर 121, हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 11x² का। ये हमारे पास x⁻4 था तो x⁻4 किसका स्क्वायर है, x² का हमारे पास स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या था x⁻4, और 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। तो हमने क्या लिखा 11 का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या जी, इसको आगे करें तो हमारे पास इनको अब किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये वाली रकम आ रही है 11 को साथ 11 से ज़रब करें तो हमारे पास कहता है 121, साथ में x² को x² से करें तो हमारे पास कहता है x⁻4। तो ऊपर क्या लिखेंगे ये 11x², तो इसके साथ करें तो हमारे पास कहता है 121x⁻4। 11 को 11 से ज़रब किया 121 आ गया, x² को x² से साथ किया तो हमारे पास क्या आएगा x⁻4। ये प्लस और ये माइनस, हमारे पास प्लस, ये हमारे पास प्लस में था तो हमने अलामत चेंज की तो माइनस, ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर वाली 2 टर्म नीचे लें, माइनस 198x⁻3 माइनस 183x⁻2, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है इसको डबल करना होता है। इसको डबल करके इधर लिखना होता है। हमारे पास इसका डबल क्या होगा 11 2 कितना होता है 11 जमा 11 का हमारे पास कहता है 22x⁻2 हमारे पास सेम ऐसे रहेगा। अब हम इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस का 198x⁻3 आ जाए। इसको हम अगर ये हमारे पास साथ में माइनस है तो हम क्या करेंगे माइनस लगाई। उसके बाद किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 22 को 22 को कि हमारे पास माइनस का 198 आ जाए। अगर हम इसको 9x के साथ मल्टीप्लाई करें 9 ज़रब हमारे पास क्या तो 9 2 18
8 लगेगा हमारे पास, एक हासिल आ जाएगा, फिर 9 2 18, एक हमारे पास हासिल तो 19, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 198। इधर भी हमने -9x लिखा, ऊपर भी लिखे जी -9x -9x। अब इन -9x को इन दोनों के साथ ज़रब करना है, तो पहले इसके साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 198 x की पावर, ये एक x है ये 2x है, तो x की पावर 2 और x हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या था x की पावर 3, माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा प्लस, 9 ज़रब 9 कर हमारे पास सकता है 81, 81 x की पावर 2, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हमारे पास क्या था 81 x की पावर 2 हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको क्या कीजिए, ये हमारे पास माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में चेंज, तो हमारे पास ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो गई, अलामत हमारे पास माइनस करेगी, लेकिन ये दोनों रकमें क्या होंगी प्लस होंगी। 3 और 1 हम करें तो हमारे पास कहते हैं 4, 8 8 हमारे पास कहते हैं 16, 16 का हमारे पास 6 और 1 हमारे पास हासिल, तो एक ये हमारे पास और एक हासिल हमारे पास क्या आएगा 2, 264 साथ में क्या एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये दोनों रकमों को ऊपर से नीचे लें, प्लस 216x प्लस 144 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इनको अब डबल करें, तो हमारे पास 11 को हमने डबल किया था, 11 को हमने डबल किया तो हमारे पास क्या आया था 22x स्क्वायर, इसको डबल करें हमारे पास क्या आता है माइनस का 9 2 कितना होता है 18, तो 18x साथ में। अब हमने ये सोचना है कि किस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 22 को पहली रकम को सिर्फ देखना होता है, 22 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस का 264 एक्स स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास पहले से है, साथ में माइनस है तो इधर पहले माइनस लगा लें तो हमारे पास ये माइनस आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने ये सोचना है कि किस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 22 के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 264 आ जाए। अगर हम इसको 12 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास 264 आता है। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे ना, मैथ होती है बार बार प्रैक्टिस करने से, मैंने इनको बार बार 2-3 दफ़ा पहले किए हुए हैं, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हमने किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ईजिली क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 12 इधर भी लिखे -12, ऊपर भी लिखे -12, तो -12 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 264 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको करें जी, हमारे पास -12 को पहले इसके साथ करें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। पहले हमने इसके साथ किया तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 264 एक्स स्क्वायर से साथ में, तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस। उसके बाद 12 को 18 से ज़रब करें, हमारे पास क्या था 216, ये आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर भी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 216, साथ में x है, इधर तो हमारे पास x आ गया, ये माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा प्लस। 12 को 12 से ज़रब करें, हमारे पास क्या था 144, ये हमारे पास आ गया 144। अब हमने नीचे क्या किया जी, अलामतें चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस का, नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 0, तो हमारे पास ये 0 आ गया। अब हमने इसका आंसर कैसे लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा था, पहले इसको लिखें, उसके बाद इसके ऊपर जदर लगाएं, इज इक्वल टू लेके इसके साथ प्लस माइनस लगा के हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया जी, 121 एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स की पावर 3 माइनस 183 एक्स की पावर 2 प्लस 216 एक्स की पावर, एक्स सिंपल हमारे पास प्लस 144 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लिखें, प्लस माइनस ऊपर वाला जो हमारे पास आंसर है वो हमने इधर लिख देना। तो हमारे पास ऊपर क्या है 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x जमा 12 माइनस 12, हमारे पास क्या आएगा -12, और यही हमारे पास इसका क्या होगा जवाब होगा। इसको देख लें, हमारे पास यही लिखा है, हमारे पास ये वाला आंसर है 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, यही मैंने नीचे लिखा है प्लस माइनस के साथ, तो यही हमारे पास क्या होगा इसका जवाब होगा। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इसका जूज़ नंबर तीसरा, तो जूज़ नंबर तीसरा इसको हम देखते हैं, हमारे पास इसका जूज़ नंबर तीसरा क्या है। ये हमारे पास है जी जूज़ नंबर तीसरा, इसका जूज़ नंबर तीसरा देखें तो x की पावर 4 माइनस 10 एक्स की पावर 3 y जमा 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई की पावर 3 जमा वाई की पावर 4। अब इधर एक्स वाई को देख के आप लोगों ने डर नहीं जाना, ये भी सिंपल वैसे ही है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही है। तो देखिए हमारे पास एक्स की पावर 4 का हाफ किस का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। अब देखिए हम इसका स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर का
स्केल है हमारे पास क्या आता है 2 ज़रब 2 करें हमारे पास होता है x की पावर 4। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हमने हाफ ही लिखना है तो x का हमने स्केयर लिख लिया, ये हमारे पास आ गया। अब x स्केयर को किसके साथ ज़रब करें कि हमारे पास x की पावर 4 आ जाए। x स्केयर को x स्केयर के साथ ज़रब करें, हमारे पास ऊपर भी लिखा, नीचे ज़रब करें हमारे पास कहता है x स्केयर को x स्केयर से ज़रब करें हमारे पास आता है x की पावर 4। ये प्लस में आया तो हमने लामत चेंज की माइनस, तो प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल। उसके बाद आगे वाले दोनों टर्म को नीचे लें, -10 x की पावर 3 y जमा 27 x स्केयर y स्केयर, हमारे पास ये नीचे आ गई। उसके बाद हमने इसको डबल करके लिखना है, ये हमारे पास x स्केयर एक लिखा था, इसको दुगना करें हमारे पास x स्केयर जमा x स्केयर करें, हमारे पास क्या था ये देखिए x स्केयर जमा x स्केयर, दुगना ही करना है तो एक इसके साथ एक इसके साथ हमारे पास क्या है 2x की पावर 2। ये हमारे पास सेम रहता है लेकिन हमने इसके कोफिशिएंट को डबल करना होता है, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। हमने क्या लिखा 2x की पावर 2। अब हमने सोचना है कि इसको किस नंबर से ज़रब करें कि हमारे पास -10 x की पावर 3 y आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास x स्केयर तो हमारे पास पहले से है, अगर हम इसको 5 -5xy के साथ ज़रब करें तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाती है। अब देखें -5xy इधर भी लिखा, -5xy ऊपर भी लिखा। अब इसको इन दोनों के साथ ज़रब करें, 5 तो 10, माइनस का 10 आ गया, नीचे माइनस का 10 आ गया। एक्स स्केयर को x से ज़रब करें तो हमारे पास कहता है x की पावर 3, साथ में y है तो हमने y भी लिख दिया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसको माइनस माइनस प्लस 5 से ज़रब करें हमारे पास कहता है 25, साथ में x स्केयर, x को x से किया तो y को y से किया तो हमारे पास क्या गया x स्केयर y स्केयर, ये आ गया। अब ये हमारे पास माइनस थी, ये प्लस में चेंज होगी, ये प्लस थी माइनस में चेंज, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो इसको आगे सोल्व करें हमारे पास क्या आता है 27 में से 25 से निकाले हमारे पास क्या रह जाएगा 2x स्केयर y स्केयर, ये हमारे पास आ गया। ऊपर वाली दोनों टर्म को नीचे लें, माइनस का 10x y की पावर 3 y की पावर 4, ये हमारे पास नीचे आ गई। अब हमने सोचना है हमारे पास पहले इनको डबल करें, ये जो पहले दो है ना इनको डबल, इसको हमने डबल किया तो हमारे पास क्या था 2x की स्केयर। अब 5 का डबल कर हमारे पास क्या था 10, साथ में एक्स वाई को हमने सेम ऐसे रखना होता है, एक्स वाई को हमने डबल नहीं करना, जैसे हमने इधर एक्स को डबल नहीं किया था एक्स स्केयर ही लिखा था, वैसे हमने एक्स वाई को साथ में डबल नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है। अब हमने ये सोचना है कि 2x स्केयर के साथ किसको ज़रब करें कि हमारे पास 2xy आ जाए, 2x स्केयर y स्केयर आ जाए। अगर हमारे पास 2x स्केयर तो हमारे पास है, कमी किसकी है हमारे पास y स्केयर की, तो y स्केयर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, प्लस y स्केयर इधर भी लिखें और प्लस y स्केयर इधर भी लिखें। तो y स्केयर को इन तीनों के साथ ज़रब करें हमारे पास क्या आएगा 2x स्केयर, साथ में y स्केयर है तो y स्केयर आ गया 2x स्केयर y स्केयर। उसके बाद ये प्लस और माइनस, तो हमारे पास -10x हमारे पास साथ में x आ गया, y को y स्केयर से ज़रब करें हमारे पास कहता है y की पावर 3, तो हमारे पास क्या आएगा y की पावर 3। उसके बाद हमारे पास है y स्केयर को y स्केयर से ज़रब करें हमारे पास कहता है प्लस y की पावर 4, ये आ गया। अब ये प्लस था माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस था प्लस में चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस में, तो ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 0। तो अब हमने इसका आंसर लिखते हैं, तो आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा, जो हमारे पास ये ऊपर वाला है ये वाला हमारे पास x स्केयर -5xy प्लस y स्केयर, ये हमारे पास आंसर है। इसको हमने प्लस माइनस में नीचे इसका आंसर लिख दीजिए, इधर लिखा तो हमारे पास ये इसके ऊपर स्केयर लिया, स्केयर रूट लिया था हमने, इसका क्या लिया जज़रुल मुरब्बा, तो जज़रुल मुरब्बा लगाएं इसके ऊपर। तो ये जो हमारे पास ऊपर आंसर दिया हुआ है, ये जो हमारे पास सवाल है इसके ऊपर हमने जज़रुल मुरब्बा लिखा और उसके बाद इसके सामने इक्वल रखे प्लस माइनस, साथ में जो हमारे पास आंसर है वो लिखते हैं x की पावर 2 -5xy प्लस y की पावर 2, ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट वाला जूज़ देखें तो हमारे पास लास्ट वाला जूज़ है जूज़ नंबर 4x की पावर 4 -12x की पावर 3 प्लस 37x स्केयर -42x प्लस 49, ये है। तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है, इसी तरह की इसके ऊपर जज़र की लाइन ड्रा करें, जज़र की लाइन ली तो हमारे पास इसको अंदर रखें, तो अब इसका हमारे पास हाफ क्या होगा 4x की पावर 4 है, तो इसका हाफ हमारे पास 2 होगा, x की पावर 4 का हमारे पास क्या होगा x स्केयर होगा, तो इसका हमने हाफ लिखा। 2x स्केयर को किसके साथ ज़रब करें कि हमारे पास 4x स्केयर आ जाए, इसके साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या आएगा 4x स्केयर आ जाएगा। प्लस में आ रहा है तो हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास ये लामत के चेंज हो जाएगी, ऊपर भी 2x स्केयर लिखें, इसके साथ 2 ज़रब 2 करें 4 आ गया, x स्केयर को x स्केयर के साथ किया तो x की पावर हमारे पास इधर क्या आएगा 4, x की पावर 4, ये प्लस में था तो अलामत चेंज की तो माइनस में, प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया, ऊपर से इसको नीचे लें -12x की पावर 3 प्लस 37x स्केयर। अब हमने सोचना है कि इसको पहले डबल करें, इसका डबल हमने सिर्फ ये पहले नंबर को डबल करना है, x स्केयर हमारे पास 7 ऐसे आएगा, 2 + 2 हमारे पास क्या आएगा 4x स्केयर।
अब हमने सोचना है कि हम किस नंबर से इसको 4x² को ज़रब करके हमारे पास माइनस का 12x³ आ जाए। माइनस है तो इधर भी माइनस लगाएं, ऊपर भी माइनस लगाएं। माइनस के बाद हमारे पास ख़त्म, माइनस का रोला हमारे पास ख़त्म, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 को अगर 3 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास क्या है 12, तो 12 आ गया। साथ में x² है तो x को x से साथ ज़रब करें तो x³ आ जाएगा, तो हमारे पास 12x³ आ जाएगा। अगर हम -3x के साथ ज़रब करें, -3x इधर भी लिखें, -3x ऊपर भी लिखें, तो अब इस -3x को इन दोनों के साथ ज़रब करें। -3x को 4x² से ज़रब किया तो हमारे पास क्या आएगा, 4 3 12, x² को x से साथ ज़रब किया तो हमारे पास क्या था x³, माइनस का 12x³, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस हमारे पास क्या होती है माइनस, माइनस का 12x³। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 7 3 कितना होता है, 7 3 हमारे पास कितना होता है 21, तो हमारे पास इधर क्या आएगा, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इधर हमने 7 3 21 नहीं, ये हमारे पास पहले हमने इसके साथ कर रहे हैं, तो ये आगे वाले हमारे पास आगे जाकर सॉल्व होगा। पहले माइनस माइनस हमारे पास प्लस, 3 ज़रब 3 करें हमारे पास क्या था 9x², ये आगे हमारे पास अलामतें चेंज करें, हमारे पास क्या ये प्लस माइनस है तो प्लस में होगी, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस का 37x² माइनस का 9x², तो हमारे पास 37 में से 9 निकाले, हमारे पास क्या आएगा 28x², ऊपर वाली दोनों टर्म को नीचे ले आए, माइनस का 42x प्लस का 49। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डबल करें, इसका डबल हमने किया तो 4x² है तो 4x² लिख लिया। उसके बाद इसका हमारे पास डबल क्या आएगा, 3 जमा 3 कर हमारे पास क्या था 9, या 3 2 कितना होता है 6, तो 3 जमा 3 हमारे पास 6 आता है, 3 ज़रब 2 करें हमारे पास 6 आता है, 6x आ गया, साथ में हमारे पास x को डबल नहीं करना, x एज इट आएगा। अब हमने सोचना है कि 4 के साथ किस नंबर को ज़रब करें कि हमारे पास 28 आ जाए। 7 ज़रब 4 के हमारे पास क्या था 7 4 28, तो इसको करें हमारे पास इधर भी प्लस 7 लिखें ऊपर भी 7 लिखें, तो इस 7 को हमने इन तीनों के साथ ज़रब करना है। 7 4 कितना आता है 28, साथ में x² है तो x² हमारे पास आ जाएगा, प्लस का 28x² आ गया। उसके बाद 7 ज़रब 6 के हमारे पास होता है 7 6 42, माइनस है तो माइनस का 42x आ गया, साथ में x है। 7 ज़रब 7 के हमारे पास क्या था प्लस का 49, तो 49 आ गया हमारे पास। ऊपर हमने 7 लिखा, नीचे भी हमने 7 लिखा, तो हमारे पास क्या गया, ये प्लस में प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस, ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 0। तब हमने इसका आंसर कैसे लिखना होता है, ये जो हमारे पास इसका ऊपर आंसर है इसी को हमने नीचे प्लस माइनस में लिखना है। पहले आप लोग इसको लिखें, इसको ऊपर जज़र डालें, ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, इसका जो हमने किसका निकालना था, इसका निकालना था जज़र मुरब्बा, हमने इसके ऊपर लिखा इज इक्वल टू, जो हमारे पास आंसर आया ये वाला हमारे पास आंसर है, तो इसको लिखें जी प्लस माइनस में लिखा इनटू हमने क्या लिखा 2x², आगे हमारे पास क्या माइनस का 3x प्लस 7, तो इसको ब्रैकेट लगा दे, बाहर लिख दें प्लस माइनस, तो यही हमारे पास इसका जवाब होगा। ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।